सवाल है कि क्या मुस्लिम मुल्कों की ढाल बन चुके हैं, कवच बन चुके हैं ट्रंप, और वो कैसे? अब देखिए, जल्द ही जो सऊदी अरब है वो अमेरिका के साथ एक नई डिफेंस डील करने वाला है, जैसे कतर के साथ हुई है अमेरिका की। और ये नेटो लाइक डील क्या है? मतलब एक पर हमला तो वो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। अब किस तरीके से मुस्लिम मुल्कों के इतना करीब आ गए हैं ट्रंप, और इससे पाकिस्तान को कैसे एक बड़ा फायदा मिल रहा है, और उसके पीछे की साजिश, उसके पीछे की चाल, स्ट्रेटेजी, प्लान, सब आपको आसान भाषा में समझना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सऊदी संग कतर जैसी डील करेंगे ट्रंप, और अगर ये डील करते हैं तो उसमें क्या क्या होगा। दूसरा है मुस्लिम मुल्कों की कैसे ढाल, कैसे कवच बन रहे हैं ट्रंप। तीसरा देखिए कैसे पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है ये जो सारी सिचुएशन अभी बन रही है। चौथा है ईरान ने दिया परमाणु डील पर सबसे बड़ा झटका। पांचवा है किस तरीके से इजराइल के नेतन्याहू को अभी जो सिचुएशन बन रही है इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त अरब दुनिया में क्या चल रहा है। तो देखिए, MBS US ट्रिप, मतलब जो सऊदी अरब के किंगडम के जो राजा है, जो प्रिंस हैं, वो अब जल्द ही अमेरिका जाने वाले हैं। अब अमेरिका जाके क्या करेंगे? सऊदी क्राउन प्रिंस वांट्स अ कतर लाइक डिफेंस पैक्ट विद वॉशिंगटन। सऊदी के प्रिंस चाहते हैं कि जैसी डील ट्रंप यानी कि अमेरिका और कतर के बीच में हुई है, वैसी ही डील अब सऊदी और ट्रंप के बीच में हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कतर और ट्रंप के बीच में क्या डील हुई है, और ऐसी ही डील सऊदी क्यों चाहता है। तो देखिए, समझिए कि यूएस ने एक पैक्ट साइन किया था कतर के साथ, और ये तब हुआ था जब नेतन्याहू ने, यानी जब इजराइल ने कतर में हमला किया था हमास के हेडक्वार्टर्स पर। आपको याद होगा ये। तो जैसे ही वो पूरा हमला होता है, सब कुछ होता है, तो वैसे ही देखिए कतर और अमेरिका में एक डील साइन होती है। वो डील होती है कि किसी भी हालत में अमेरिका कतर को सुरक्षा देगा, चाहे वो नेतन्याहू से, चाहे वो इजराइल से, चाहे वो किसी से भी सुरक्षा क्यों ना देना हो, कतर की सुरक्षा का जिम्मा ट्रंप के पास है, अमेरिका के पास है। तो लिटरली इन्होंने एक डील साइन की। सऊदी अरब, अब देखो, ये तो है ऑन पेपर सही है, अमेरिका ले रहा है, गारंटी लेता है, ले नहीं ले रहा ले। अब कतर और इन्होंने बहरहाल साइन कर लिया यूएसए ने, लेकिन कतर के पास अगर आप प्रोक्सीज में देखोगे तो IS नामी प्रोक्सी हैगी, अलकायदा जैसी प्रोक्सी है, प्लस कतर के पास पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो 1 मिनट के अंदर मलियामेट कर दे ये इजराइल का। अब वो अलग बात है कि ऐसा अमेरिका होने नहीं देगा, अमेरिका इजराइल और पाकिस्तान को बैलेंस बना के चलता है, लेकिन कतर को इतना भी गिरने की जरूरत ही नहीं है। कतर के पास ऑलरेडी पाकिस्तान का ऑप्शन मौजूद है, जैसे सऊदी आया है यहाँ पे चल के। भी ऐसा चाहता है कि भाई हमारी वॉशिंगटन के साथ एक डील हो जाए, यानी कि अमेरिका के साथ डील हो जाए, और अगर ये डील हो जाएगी तो सऊदी अरब सबसे सेफ जगह बन जाएगा। मतलब सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं कर पाएगा। अगर सऊदी अरब पे, अरे सऊदी वैसी सेफ है भाई, ये जो हुतीस के जो हमले होते हैं, ये सऊदी अगर चाहे यमन को 2 मिनट में साफ कर दें, लेकिन क्यों साफ करना, ये एक ईरानी प्रॉक्सी है यमन के अंदर, अगर आप नोट करो तो एक ईरानी बैक प्रॉक्सी है। तो ये इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है, अरब और ये इसका पर्शिया वालों का, ईरान वालों का। लेकिन इसके अंदर कोई तीसरा अगर हाथ डालेगा, लाइक ये यहूद अपना इजराइल, तो वो उसको खेलना महंगा पड़ेगा, और ये उसने देख लिया है। आप नोट करो, ईरान के साथ लोग समझ रहे थे कि जब ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई तो सऊदी बिल्कुल साथ नहीं देगा, लेकिन सऊदी का कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक या सॉफ्ट कॉर्नर था ईरान के साथ ही। कोई हमला करेगा तो फिर उसको ट्रंप का सामना करना पड़ेगा, यानी अमेरिका जैसे पावरफुल देश का सामना करना पड़ेगा। और सऊदी प्रिंस इसलिए ही अभी अमेरिका जा रहे हैं ताकि ये वाली जो डील है ना, जो कतर के साथ हो चुकी है ट्रंप की, वो सऊदी के साथ भी हो जाए। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान को क्यों है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब सऊदी प्रिंस और पाकिस्तान, यानी सऊदी और पाकिस्तान एक नेटो जैसा समझौता करके बैठे कि अगर एक पर हमला होगा तो दोनों पे हमला माना जाएगा। अगर सऊदी पे हमला होगा तो पाकिस्तान और सऊदी पे हमला माना जाएगा, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो फिर माना जाएगा और सऊदी बचाने आएगा। तो ऐसी एक डील ऑलरेडी पाकिस्तान सऊदी के साथ कर चुका है। अब सऊदी जा रहा है अमेरिका से डील करने, तो इनडायरेक्ट तौर से ये लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। सऊदी अरेबिया होप्स दैट द पैक्ट विल बी रोबस्ट एंड विल इंक्लूड इन। चलो ये तो हो गए एक दूसरे से, इस टाइम हर बंदा एक लॉबी बना रहा है, सही है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी, गल्फ, से सारे एक लॉबी बना रहे हैं, सही है। ये बताओ तुम लोग क्या लॉबी बना रहे हो? तुम्हारे तो 33 कोटि भगवान थे, तुम लोग उनके साथ तो बना सकते हो एक नेटो टाइप का कुछ, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, सही है भाई, तुम तो चारों तरफ से घिरे हुए, तुम किसको नेटो बनाओगे भाई? चलो हमारा तो कहीं ना कहीं गल्फ से कनेक्शन
साबित होता है। तुम्हारा तो किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारी सबसे बुरी हालत है इस टाइम जियोपॉलिटिकल। मिलिट्री, सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि भाई मिलिट्री असिस्टेंस हमको मिले, मिलिट्री की मदद मिले। अगर कोई भी हमारे ऊपर आंख उठाता है तो ट्रंप उसका जवाब दे, चाहे वो इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो मिलिट्री। और फाइनेंशियल टाइम्स में पूरी ये खबर छपी है, कोट किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि भाई साइनिंग सेरेमनी होगी जब सऊदी के प्रिंस अमेरिका पहुंचेंगे, ट्रंप से मिलेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूं तो देखिए, सऊदी ने ऑलरेडी एक डिफेंस ट्रीटी की थी, बाइडेन जब राज था अमेरिका में, बाइडेन सरकार थी, तो उनके साथ एक ट्रीटी की थी। लेकिन वो रोक क्यों दी गई? क्योंकि वो अक्टूबर 7 का हमला हो गया था, हमास ने हमला कर दिया था इजराइल पर। और वो ट्रीटी क्यों हुई थी? अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते। अब्राहम अकॉर्ड्स ऐसा समझौता है जो कि इजराइल और मुस्लिम मुल्कों को करीब लाता है, उनके बीच में एक सौदा करवाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक गया, क्योंकि भाई हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद इजराइल और हमास की युद्ध शुरू हो गया, इजराइल और गाजा का युद्ध शुरू हो गया, तो ये सब कुछ अटक गया। लेकिन अब सऊदी अरब चाहता है कि आप छोड़िए सब कुछ, हमको तो डायरेक्ट अमेरिका से बात करनी है, हमको सुरक्षा अमेरिका देगा। कोई अमेरिका जैसा पावरफुल देश अगर खाड़ी देश के राजा देश को, मुस्लिम मुल्कों के राजा देश को, सऊदी अरब आपको पता है ना किंग कहा जाता है, किंगडम कहा जाता है, तो फिर ये मुस्लिम मुल्कों के लिए अच्छा है, ये जितने भी आसपास सगी संबंधी है। और कहीं ना कहीं ये इजराइल के लिए एक झटका है, क्योंकि अगर ट्रंप की करीबी, अमेरिका की करीबी सऊदी अरब से बढ़ रही है, कतर से बढ़ रही है, पाकिस्तान से बढ़ रही है, तो फिर इजराइल का इन्फ्लुएंस नेतन्याहू पे कम हो सकता है। इजराइल की पकड़, माफ कीजिएगा, इजराइल की पकड़ जो है वो ट्रंप पे कम हो सकती है, नेतन्याहू की पकड़ अमेरिका पे कम हो सकती है। और आप आगे देखिए कि कैसे इजराइल, भाई सऊदी अरब ने तो कह दिया है जब तक फिलिस्तीनी स्टेट नहीं बनेगा, जब तक इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा, तब तक हम इजराइल से कोई भी सौदा नहीं करेंगे, ये क्लियर है। तो जब ये इजराइल और सऊदी अरब एकदम अपने टेक पर बैठे हुए हैं कि हम तब तक समझौता नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीन अलग मुल्क नहीं बनता है, तब तक हमारे बीच में कोई समझौता नहीं, लेकिन सऊदी जाके नेतन्याहू के मित्र ट्रंप के साथ समझौता कर रहा है, तो आप इक्वेशन समझिए कि किस तरीके से नेतन्याहू के लिए झटका है। अब देखिए, अगर मैं सऊदी अरब की बात करती हूँ तो इन लोगों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। जो यूएस वेपन, सबसे ज्यादा यूएस के जो हथियार लेता है वो कौन लेता है? सऊदी अरब लेता है। और इनफैक्ट जो ट्रंप के सन इन लॉ हैं, जैरेड कुशनर, वो उनके तो कारोबार है सऊदी अरब में, उनके तो सऊदी अरब के साथ बिजनेस टाई हैं। विद हिज रीसेंट परचेज उन्होंने अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वीडियो गेम कंपनी खरीदी है, जैरेड कुशनर ने, जो ट्रंप के दामाद। और उस वीडियो गेम कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। और इन्होंने जो है सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, एफएनईटी पार्टनर्स, तो मतलब कुशनर का बहुत ज्यादा सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि ये जो पैक्ट है वो इतना इजी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सी सिचुएशन होगी, लेकिन अगर हो जाता है तो सऊदी अरब के लिए, किंगडम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही ये जो यूएस और कतर की डील हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इजराइल ने हमास के लीडर्स को मारने की कोशिश की थी कतर पर हमला करके, उसके बाद बहुत बवाल हुआ था। जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो सब खिलाफ हो गए थे इजराइल के। फिर नीचे देखिए, सऊदी अरब हैज लॉन्ग सॉट गारंटीज सिमिलर टू द कतर डील, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि फाइनली बात बन गई है। और अभी पिछले महीने की बात है जब सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान पूरे मुस्लिम मुल्कों में एक अकेला पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ क्यों डील की? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये था कि भाई अगर हमें रक्षा की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान का परमाणु बम हम इस्तेमाल कर सके। बातें तो यही चली ना। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान को कैसे बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान को ऐसा फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी संग डील कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब तो डिफेंस पैक्ट में है ही है। लेकिन देखिए, अभी जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हमला चल रहा है, और अफगानिस्तान यानी कि तालिबान राज तो पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, कई सैनिक मार दिए हैं, लेकिन अभी तक भी सऊदी उसको डिफेंड करने, उसका कवच बनने नहीं आया पाकिस्तान का। मतलब कहीं ना कहीं वो तो दो है मुस्लिम कंट्रीज, वो आपस में सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें अगर इस चीज पे थोड़ा भी शक हो रहा है, थोड़ा भी अगर गाय के मूत पीने वालों, सीता के साथ सुराग से निकलने वालों अगर शक हो रहा है, एक रबड़ की गोली चला के चेक कर लो कश्मीर वाली साइड में, एक हल्का सा जहाज उड़ा के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब ले आओ, तुम्हें पता लग जाएगा। कहीं ऐसे लग रहा है कि इन्होंने डिफेंस डील कर तो दी है, लेकिन शायद वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। सऊदी ये जरूर कह रहा है कि भाई हम मध्यस्थता कर रहे हैं, हम दोनों को कहते हैं कि शांति रखिए, हम अपील करते हैं कि जंग को आगे मत बढ़ाइए, लेकिन सऊदी ने कोई भी, भगवान मुस्लिम कंट्री है, तुम गाय के मूत पीने वाले हो, तुमने अपनी औकात देख ली। जिससे वेपन खरीदे थे रशिया, वो भी नहीं आया बचाने तुम्हें, अमेरिका वो भी नहीं आया तुम्हें बचाने, बल्कि वो तब तक जलील कर रहा है। तुम्हारी जंग रुकवाने के बाद एहसान लिया तो उसके शर में तुम तबाह हो गए हो।
फ्रांस से तुमने जहाज लिए तो वो भी नहीं आया बचाने, तुम्हें कोई भी नहीं आएगा, तुम्हारे 33 कोटी सबसे पहले निकले गए यहाँ से। जो भारी केक होता है डिफेंस डील के हिसाब से जो देना चाहिए था वो अफगानिस्तान को नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो समझौता है उसकी भी थोड़ी सी परतें खुल गई हैं। खैर, पाक के साथ भी व्यापार कर रहे हैं ट्रंप, ये तो आपको पता है। वहां पे बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं और वही ट्रंप को चाहिए। एक खेप तो रिपोर्ट आई थी कुछ वक्त पहले कि एक खेप तो असीम मुनीर ने पहुंचा दी है अमेरिका। वो जब असीम मुनीर मिलने पहुंचे थे ट्रंप से तो एक ब्रीफकेस लेके पहुंचे थे और बताया था देखिए हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। फिर ट्रंप का और शहबाज शरीफ का मुनीर का जो याराना है वो गाजा पीस समिट में दिखा, जो इजिप्ट में अभी गाजा पीस समिट हुई थी जहां पे सारे लोग आए थे इजराइल और गाजा में जो सीज फायर हुआ था उसको सेलिब्रेट करने। तो उसमें भी मैंने आपको अपना शो करके बताया था कि ट्रंप खड़े थे, पीछे उनके शहबाज शरीफ खड़े थे और ट्रंप कहते हैं कि मुझे असीम मुनीर यहाँ पे, क्योंकि वो जा नहीं पाए थे तो कहा असीम मुनीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, फेवरेट फिल्म पाकिस्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अब साथ रहेंगे। फिर पीछे घूमे और शहबाज शरीफ खड़े थे तो उनको हंस के पूछा कि है ना साथ साथ रहोगे ना, तो वो भी हंस के कुछ बोले। तो अपनी स्पीच के बीच में शहबाज शरीफ को आगे बुलाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और बोला कि अब बोलो आप क्या कह रहे थे। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि कैसे दोनों के बीच में दोस्ताना दिखा, याराना दिखा और फिर उसके बाद बातें हुई कि कैसे जब, और यही अगर मोदी के साथ हो जाता, ओए होए होए, सारे लंड भक्त शिव का कटा छोड़ के मोदी का मुंह में लेने शुरू कर देते, बोलते ये देखो मास्टर स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक हो गया मोदी का, ट्रम्प झुका, फला हुआ, ढिमकाना हुआ, ट्रम्प ने चेयर खींची, बोला मोदी के सम्मान में मोदी को इतनी इज्जत मिल रही है कि चेयर खींची। अबे गधे के बच्चों, सिविक सेंस में आता है कि कोई मेहमान की चेयर खींच के उसको बिठाना। तो ये मोदी टांगों से चढ़ के जहाज में चढ़ रहा था, बोला ये देखो इतने साल का बूढ़ा बंदा है, सुधीर चौधरी इनका एक है, अंडवा है वो भी, वो बोलता है शी जिनपिंग पकड़ पकड़ के उतरा जहाज से नीचे, वो भाई साहब बिना पकड़े चढ़ा है। तो उसको तो आदत है बिना पकड़े चढ़ने की, मोदी को। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान के लिए ट्रंप का इश्क प्रेम अच्छे से दिखा है। कैसे दिखाया उन्होंने, डील साइन कर दी, 2-3 बार मुनीर को अपने यहाँ मिलने बुला दिया और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तवज्जो दी और अभी भी दे रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेड करना है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जो करीबी है वो पाकिस्तान से बड़ी है। एक वक्त था जब मैंने आपको बताया था इतिहास में कि घाटा नहीं था अमेरिका पाकिस्तान को, और आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद लग रहा है कि पाकिस्तान के एकदम करीब आ गया। तो उस टाइम ले लेते अपना पीओके, उस टाइम आ जाते। तुम्हारा ये जो एक तुम लोग एक लंड भक्तों को पिछले 10 साल चूतिया बनाया गया है कि अमेरिका कुछ ही नहीं था, तो आ जाते इधर ले लेते। अमेरिका आ गया तुम्हें बचाने, चलो इस 10 मई से पहले तो तुम लोग ये एक अंडवों की एक सोच थी कि ट्रम्प आ रहा है, ट्रम्प के लिए इन्होंने भगवान बना लिया था, लेकिन भगवान, इस ट्रम्प भगवान ने भी वही रिजल्ट दिया जो हिंदुओं के वो 33 कोटि पोटी भगवानों ने दिया था। खड़े गंजे मामा खड़े एल पे धोखा दे के भागा ट्रम्प। तो तुम ले लेते, तुमने उस पिछले 10 साल ओबामा के दौर में क्यों नहीं ले लिया? जो बाइडेन तुम्हारा दुश्मन था, उसके जाने के बाद तुम लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे, तो ट्रम्प आया तो अब तुम लोग के ज्यादा उसने बम्बू दिए है। पाकिस्तान इस चीज को ऐसे सेलिब्रेट करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम ताकतवर हो गए, हमारी विक्ट्री हुई है, जबकि तो? असलियत क्या है वो आपको भी पता है। खैर, अब मैं घूमकर ईरान पर आती हूँ। ईरान ने ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को एक झटका दे दिया है। ईरान चल बे, ईरान का हमसे क्या लेने देना।